वही एटम बॉम्ब जिसे लेकर राहुल गांधी ने वार्निंग दी थी और कई बार वार्निंग दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जब यह एटम बॉम्ब फूटेगा तब इलेक्शन कमीशन का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा और आज उन्होंने यह एटम बॉम्ब फोड़ ही दिया। वैसे तो राहुल ने यह एटम बॉम्ब चुनाव आयोग के सिर पर फोड़ा है और सबूत दिखाते हुए आरोप लगाए हैं कि देश में विपक्ष चुनाव इसलिए हार रहा है क्योंकि आयोग वोटों की चोरी में शामिल है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट के नतीजों और वोटर लिस्ट की पड़ताल के बाद मिले सबूत दिखाते हुए बताए हैं कि 5 तरीकों से वोटों की चोरी हो रही है, जिसमें कहीं फर्जी वोटर है तो कहीं फर्जी पते हैं और कहीं फर्जी फोटो है तो कहीं फर्जी आवास है। नए वोटर भी बुजुर्गों को बनाया गया है, जो फॉर्म नंबर 6 के बारे में राहुल गांधी कह रहे थे। चुनाव आयोग पर लगाए गए संगीन आरोपों के बाद कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी भेज दी है। कहा है कि एक तो कांग्रेस ने ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल पर कोई आपत्ति नहीं की थी, फिर अगर कोई समस्या थी तो हाईकोर्ट जा सकते थे, लेकिन राहुल अगर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगा रहे हैं तो लौटती डाक से हलफनामा दस्तखत करके भेज दे। उन्होंने एक फॉर्म भी उनको भेज दिया और कहा है कि इस पर दस्तखत करिए, कहिए कि हमारा जो आरोप है वो एफिडेविट के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। आयोग ने कहा है कि राहुल बताएं कि वोटर लिस्ट में कहां क्या नाम गलत है और क्या हटाना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए। साथ में यह भी हलफनामा दें कि राहुल गांधी निजी तौर पर इन आरोपों की पुष्टि करते हैं, वरना तथ्य सबूत गलत निकलने तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उधर राहुल गांधी ने आज शाम दिल्ली में इंडिया गठबंधन के 12 दलों को नेताओं को अपने आवास पर 5 सुनहरी बाग में खाने पर बुलाया है और वहां इन्हीं मुद्दों पर आगे की रणनीति बनाने की भी चर्चा चल रही है। इसी मसले पर आज हम दंगल में भी चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सिर पर जो एटम बॉम्ब फोड़ा है उससे सबूत सामने आए हैं या निष्पक्ष चुनाव को लेकर आम लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया।